हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं पृथसत्ता के बारे में, प्रेटियार्की के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर इस टॉपिक के ऊपर हमें वीडियो चाहिए। तो गाइस, आप लोगों की ऑन डिमांड पर आज की ये वीडियो हाजिर है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पृथसत्ता का क्या अर्थ है, या इसके अलावा बहुत सारे विचारकों ने पृथसत्ता को कैसे परिभाषित करने का प्रयास किया है और पृथसत्ता हमारे समाज में कैसे लागू करवाई जाती है। ये क्वेश्चन ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ऑनर्स और प्रोग्राम सभी इस तरह के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो गाइस, एज ऑलवेज सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन का परिचय लिखना होता है, तो यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन डालेंगे। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में ये आपसे पूछा गया है कि भाई पृथसत्ता का क्या अर्थ है, तो आप इसका अर्थ डिफाइन करेंगे। पृथसत्ता को इंग्लिश में प्रेटियार्की कहते हैं, जिसका अर्थ होता है समाज में पुरुषों का वर्चस्व यानी स्त्रियों की निम्न स्थिति। यही कहलाती है पृथसत्ता, यानी एक ऐसा समाज जहाँ पर पुरुष जो है वो महिलाओं का शोषण करते हैं, महिलाओं को दबाते हैं, उनको उनके अधिकार जो है वो प्राप्त नहीं करने देते हैं। सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग चर्च के सबसे बड़े धार्मिक गुरुओं के लिए किया जाता था। आज इस शब्द का प्रयोग पुरुषों के दबदबे के रूप में किया जाता है। आप सबको ध्यान रखना है, ये इस शब्द का मतलब क्या है, प्रेटियार्की शब्द का आप याद करेंगे। और पुरुषों और महिलाओं के जो भेदभाव है उसको तो दर्शाता है, परंतु अगर हम देखें तो स्त्रियों का जो पुरुषों द्वारा दमन किया जाता है, इसके बारे में भी ये शब्द हमें बताता है। अब इसकी विभिन्न परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे, तो एक एक करके सारी परिभाषा बताएंगे। सबसे पहले आपका वैली के अनुसार, तो यहाँ पर वैली जी ने पृथसत्ता को परिभाषित करने की कोशिश करी है। उनका कहना है पृथसत्ता जिसके जरिए भाई अब एक संख्या जो है, पुरुष जो है वो क्या करता है, अब खास पहचान करते हैं। पुरुष सत्ता के जरिए क्या करते हैं, हम एक समाज में खास वर्ग की पहचान करते हैं कि भाई ये स्त्रियां हैं और इन पे पुरुषों का ही वर्चस्व रहता है, और भाई इसी के जरिए, इस अंतर के जरिए वो समाज में क्या करते हैं, शोषण करते हैं। दूसरा आपका लॉर्डन जी है, इनके अनुसार इनका कहना है कि भाई जो भाई पृथसत्ता है, पृथसत्ता का मतलब है कि भाई परिवार में महिला तथा बच्चों पर पुरुषों का जो वर्चस्व रहता है वही पृथसत्ता कहलाता है। अब यहाँ पर पृथसत्ता को हावी कैसे करवाया जाता है, लागू किया कैसे करवाया जाता है, तो भाई दो तरीके से पृथसत्ता को लागू करवाया जाता है। पहला, एक तो ऐसा वातावरण बनाकर जिसमें पुरुषों का बोलबाला हो, और दूसरी बात संचार के माध्यमों के जरिए, यानी इस तरीके से सोसाइटी में को बना दो कि भाई जो पुरुष है वो परंपराओं को दिखाकर या महिलाओं को उनके ऊपर वर्चस्व जो है उसको स्थापित करने के लिए हर एक चीज़ के लिए साबित कर दे। जैसे संचार के साधनों में आज महिलाओं को कमज़ोर दिखाया जाता है और पुरुषों को ताकतवर दिखाया जाता है, महिलाओं को सेंसिटिव दिखाया जाता है, महिलाओं के पास ज़्यादा अधिकार नहीं है, ऐसी चीज़ें दिखाई जाती है। यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ें आप लोगों को ये बताया गया है कि भाई पृथसत्ता के अंतर्गत महिलाओं को एक वस्तु के रूप में समझा जाता है, और इस व्यवस्था में पुरुष महिलाओं पर पूरा नियंत्रण रखते हैं, और वो चाहते भी हैं कि भाई महिलाएं जो हैं उन पर सख्त से सख्त नियम लागू हो जाएं और महिलाएं कभी भी जीवन में आगे ना बढ़ सके। नेक्स्ट चीज, जो पूंजीवादी वर्ग है, ये समस्या पूंजीवाद में सबसे ज़्यादा है, पूंजीवादी देशों में। और साथ साथ महिलाएं जो हैं वो क्या करती है, घर का तो काम करती है, घर में तो काम करती है, परंतु घर के बाहर भी उन्हें जो उनका वर्क प्लेस है वहाँ पर भी उनको काम करना पड़ता है। तो इससे हम देखते हैं कि भाई महिलाएं घरेलू काम आज भी कर रही है और घर के बाहर भी कर रही है, तो महिलाओं के ऊपर क्या है, कामों का बोझ बढ़ चुका है और महिलाओं का जो जीवन है वो काफ़ी ज़्यादा कठिन हो चुका है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई पृथसत्ता का विकास कैसे हुआ, इसका इतिहास। तो भाई पृथसत्ता जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, पृथसत्ता तो सिंपली आप यहाँ देखेंगे पृथसत्ता के अंतर्गत महिलाओं का शोषण बहुत पुराना है। इसके अनुसार बच्चे का लालन पालन, गृह कार्य, ये सब, पहली बात तो महिलाओं के जितने भी काम हैं उनको डिवाइड कर दिया गया है। पुरुष हमेशा बाहर के काम करेगा, महिलाएं जो है हमेशा घर के अंदर के काम करेगी, चाहे बच्चों को पालन, खाना बनाना, घर के काम, ये सब काम महिलाएं करेंगी। इस तरीके से पहली बात तो पृथसत्ता को लागू किया गया है। दूसरा, इतिहास लेखन, यानी आज हम जो पढ़ते हैं, जो हमें पढ़ाया जाता है, समाज में दर्शाया जाता है, उन सभी को लिखने में सिर्फ पुरुषों का ही वर्चस्व रहा है, महिलाएं उनमें उनकी कोई भागीदारी नहीं रही। इसीलिए महिलाएं कभी इतिहास में आगे बढ़ ही नहीं पाई और हमेशा समाज में किसी एक खास वर्ग का ही वर्चस्व रहा है। महिलाओं को अनदेखा किया गया है, सीधा सीधा हम कह सकते हैं ये बात, ये चीज़। इसके बाद में इतिहास लेखन में नारियों का जिक्र ना होना, ये तो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं।
प्राचीन काल में भी देखो, मैं आपको बता दूं कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोप में कृषि आधारित समाज था, परंतु वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भेदभाव थे। महिलाओं को अलग अलग श्रापित बोलकर, डायन बोलकर जला दिया जाता था, उन पे बहुत अत्याचार किए जाते। भारत भी इससे कहीं अछूता नहीं है। तो भारत में भी क्या किया जाता था भाई, सती प्रथा के थ्रू महिलाओं को जला दिया जाता था। तो भाई परिवार के सबसे पहले परिसत्ता स्टार्ट कहाँ से होती है? तो सबसे पहले परिसत्ता परिवार के अंदर से स्टार्ट होती है, यानी परिवार का जो अंदर है उसके अंदर ही पहले हम महिलाओं को पूरी तरीके से दर्शाते हैं कि भाई महिलाएं जो है वो कमज़ोर है। परिवार का जो एक हम निर्णय लेने की बात करें, भूमिका की बात करें, तो वो सिर्फ और सिर्फ किसके हाथ में? पुरुषों के हाथ में। सारी की सारी ताकत पुरुषों के हाथ में, और महिलाएं इसी वजह से उनका उत्पीड़न भी होता है और महिलाएं सिर्फ घरेलू कार्य तक ही सीमित रह जाती है। अब आप ये भी कह सकते हैं भाई पृथसत्ता लागू होने के क्या लाभ हुए? तो भाई पृथसत्ता लागू होने का लाभ सिर्फ और सिर्फ पुरुषों को मिला है कि भाई पुरुषों को सबसे पहली बात तो घरेलू कार्यों से छुट्टी मिल गई है। दूसरी बात क्या है कि भाई महिलाएं जो हैं समाज में उन्हें कंपटीशन भी नहीं दे सकती। लेकिन आज का समय, जैसे हम बात कर रहे हैं, समानता की बात कर रहे हैं, तो भाई महिलाएं आज पुरुषों से कंधे मिलाकर काम कर रही है, पुरुषों को अधिक से अधिक चुनौती देने का कार्य कर रही है। आज राजनीति में महिलाएं सक्रिय भूमिका निभा रही है, रोजगार के क्षेत्रों में महिलाएं सक्रिय भूमिका निभा रही है। इसके साथ साथ आप लोगों को लास्ट में अब लिखना होगा एक इसका प्यारा सा कंक्लूजन, छोटा सा कंक्लूजन। विदाउट कंक्लूजन आपका जो आंसर है वो अधूरा है, और आंसर आपको पूरा करने के लिए कंक्लूजन जरूर। निष्कर्ष में आपको सिंपली क्या डालना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर निष्कर्ष के अंदर आप सिंपली डालेंगे कि भाई पृथसत्ता यानी एक ऐसी समाज, एक ऐसी विचारधारा जो कि पुरुष प्रधान हो, है ना। हम एक कहावत कहते हैं, पिता, फिर उसके बाद उसका बेटा, और फिर उसके बाद में उसका पोता। तो ये पूरी की पूरी परंपरा चलती है, और इन्होंने इस तरीके से नियम, कायदे, कानून, ऐसी सामाजिक व्यवस्था, ऐसी आर्थिक व्यवस्था, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करी है जिसके द्वारा महिलाओं का लगातार निरंतर हमारे समाज में शोषण होता ही जा रहा है। महिलाएं चाहकर भी इस बंधन से मुक्त नहीं हो पा रही। अगर महिलाएं कोशिश भी कर रही है तो महिलाओं पर कार्य का बोझ बढ़ता जा रहा है। अतः उपरोक्त बातों से ये सिद्ध होता है कि पृथसत्ता क्या थी। सो गाइस, आई होप आप लोगों को आज की इस वीडियो से बहुत वैल्यू मिली होगी, और इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय। सो गाइस, आप लोगों की अगर कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू स्टडी, तो आप लोग हमें यहाँ पर हमारे इस ऑफिशियल इंस्टाग्राम की आईडी पे हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर हमारी टीम में से कोई ना कोई आपकी जो प्रॉब्लम है उसको रिसॉल्व कर देगा। लेकिन अगर आप लोग पर्सनली मुझसे अपनी क्वेरीज को शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पर मेरी ये इंस्टाग्राम आईडी है, आप यहाँ पर मुझे फॉलो करके अपनी क्वेश्चंस पूछ सकते हो। इसके अलावा एक अल्टरनेटिव हमारा यूट्यूब चैनल और है जिसके अंदर स्टडीज़ की वीडियो अब लगातार आप लोगों को मिलने वाली है, आर्ट्स पॉइंट क्लासेस। हालांकि उस पर कई सारी वीडियोस उस पर डाली जा चुकी है, लेकिन अब आप लोगों के लिए यहाँ से भी और यहाँ से दोनों जगह से मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा, तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग एसओएल सॉल्यूशन के नाम से फेसबुक पे आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारे फेसबुक पेज से। इसके अलावा अगर आप लोग हमारे ग्रुप्स में ज्वाइन होना चाहते हैं तो ये मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए और ये ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स अब ये ना सोचे कि एसओएल के लिए और ये इग्नू के लिए, आप लोग यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, ये इसीलिए इसको बनाए गए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे